तो आज है मेरी इस वेट लॉस जर्नी का डे 3। और वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन आपके साथ व्लॉग नहीं आ पाया था, तो इसलिए आपके लिए ये है डे 3। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस वीक मैंने अपना कितना कैलोरी बर्न किया है। तो आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये है टोटल स्टेप्स, साथ में है मैंने कितने किलोमीटर वॉकिंग की है, कितनी मैंने कैलोरी बर्न की है और कितने घंटे मैंने अपनी इस जर्नी को दिए हैं। तो पर डे 1 घंटे के हिसाब से ये होता है मेरा 8 घंटे, और साथ में 2000 प्लस कैलोरी बर्न हुई हैं। और उसके साथ ही मेरी बहुत सारे स्टेप्स, यानी कि लगभग 50,000 प्लस मेरे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने अपना जो स्टेप्स का लिया था वो पर डे 6000 का लिया था, लेकिन कभी कभी 7 हुए हैं, कभी 8 और कभी कभी 10 भी हुए हैं। तो ये सुबह का समय है, अपनी डिटॉक्स ड्रिंक ले रही हूँ मैं। तो मेरी बेटी है, ये मेरे से पहले उठ जाती है। मैं जब भी कुछ करना होता है तो इस शैतान को मुझसे पहले उठना है और मेरे साथ ही सारे काम करने हैं। डिटॉक्स ड्रिंक भी पीनी है इसको। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, आप देख सकते हो, आजकल सावन चल रहा है तो सोमवार को तो अक्सर बारिश हो ही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से बारिश थी। आज थोड़ा खुला खुला सा मौसम है, तो मैंने सोचा आज छत पे अपना वर्कआउट कर लेते हैं। जब बारिश पड़ती है तो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, क्योंकि कमरे में मेरी बेटी कुछ करने ही नहीं देती और बाहर आके कुछ हो नहीं पाता है, तो मैं सिर्फ वॉकिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, सुबह की इतनी प्यारी सी सुबह हो रही है। ये सारे के चिड़िया तोता मैना सब यहाँ चह चह कर रहे थे, मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी सुबह थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने कर लेते हैं फुट स्टेप कंप्लीट। तो मैंने आज जो अपने कंप्लीट किए हैं वो किए हैं 8000 स्टेप्स। तो मैं अपने 8000 स्टेप कंप्लीट करते करते इतनी ज़्यादा थक गई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब कुछ वैसी थी, और अब आप देख सकते हो मैं कुछ ऐसी हूँ। पसीना भाई वॉकिंग में इतना नहीं आता, वॉकिंग में पसीना सिर्फ आपके बगल में कमर पे ऐसे ही आता है नॉर्मल। लेकिन अगर आप रनिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पसीना निकलता है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज कर पाते हो। फिर मैं बैठ जाती हूँ सुबह का योगा करने के लिए। योगा करने के साथ साथ मुझे करनी है एक्सरसाइज, जो कि मैं पहले भी करती थी। तो मेरी जो प्यारी बहनें हैं जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट दिए थे लास्ट वीडियो पे, वो मुझसे जानना चाह रही थी कि दीदी आप कौन सा मतलब फुट स्टेप काउंटर यूज़ करती हो। तो मैंने उनको वैसे तो आंसर कर दिया था, बट मैंने फिर भी आपको बता दूं, पेडोमीटर का यूज़ करती हूँ मैं, जिससे मैं दिन में कितना चली हूँ, चाहे ड्यूटी पे चाहे घर में चाहे कहीं भी, जब भी मेरे पास फ़ोन है और मैं अगर चल रही हूँ तो वो काउंट होते रहते हैं। इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा जो कैलोरी बर्न है वो कितना हो रहा है। तो भाई मैंने जब बीच में 1 महीने गैप कर दिया था, उस बीच में मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे भी था और उससे पहले मेरी बेटी थोड़ी सी बीमार भी थी। तो जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम ही दे पाती है। तो मैंने अपना जो मेरा जो टमी है वो पहले से काफ़ी कम हुआ है। बाकी मैं एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो ऑल ओवर बॉडी का पोस्चर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, बट कोशिश यही है। अब मैं पुशअप भी कर लेती हूँ, नॉर्मल सी एक्सरसाइज कोई भी हो मैं सारी कर लेती हूँ पहले से ही। जब मैंने 3 महीने अपना वेट लॉस जर्नी पर गई थी मैं, उस टाइम मैं सारी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था और मेरी बहुत सारी बहनों ने उसका रिजल्ट देखा भी था। बीच में जब वीडियोस वगैरह नहीं आई तो आपके साथ एक कनेक्शन था, वो थोड़ा सा गैप हो गया उसमें। जो कनेक्शन गैप हो जाता है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत आती है फिर से स्टार्ट करने में। मेरा मन नहीं होता, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जो मुझे कमेंट आते हैं कि उनके लिए मैं अपनी वीडियो डाल देती हूँ। तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं और आप क्या खाने में लेते हैं, ये बहुत सारे सवाल मुझे आते रहते हैं। तो अब मेरा जो टारगेट है वो अपने टमी का है सारा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम के बाद सिजेरियन के बाद जो टमी मेरा लटक गया है हल्का सा, वो पहले से तो काफ़ी कंट्रोल में है, बट उसको और शेप में लाना है। अभी मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होती है, देखो जंगले से कैसे झांक रही होती है ये। यहाँ से आवाज़ लगाती है मम्मा आ जाओ। आज हमारे साथ एक मिस हैपनिंग होगी भाई, हमारी हो जाती है समर खराब, और जब हमारा समर सेविल खराब हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी की एक बूंद नहीं है। भाई जब पानी नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक तो मैं पहले से ही वॉकिंग वगैरह करके आई थी, एक्सरसाइज करके आई थी, पसीना आ रखा था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा पसीना ठंडा करके नहाएंगे। वहां नहाने के लिए क्या, पानी के लिए भी, पीने के लिए भी एक बूंद नहीं थी वहां। जो इतनी मेहनत करके मोटर को बाहर निकाला, इतने सारे पाइपों को बाहर निकाला, उसके बाद पता चला कि हमारी समरसेबल की मोटर जो है वो फूक चुकी है, यानी कि किसी ने चली छोड़ दी है वो, और उसके बाद बंद नहीं किया उसको। तो छोटी सी लापरवाही ने आज हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। फिर हमने सोचा कि चलो कराना तो है ही, तो पुरानी वाली जो मोटर है उसको बाहर निकाला गया और उसके लिए नई मोटर लाई गई। नई मोटर लाकर उसमें फिट कराया, और उस फिट कराते कराते भाई मुझे बज गए थे 3। तो 3 बजे के बाद तब कहीं जाकर मुझे ये पानी देखने को मिला। हमारी जब टंकी भरी है उसके बाद कहीं जाके हम नहाए धोए हैं, और बेटी को भी आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया।
तो मैंने सोचा चलो अब जब 3 बज ही गए हैं तो अपना खाना जो है वो सुबह की तरह ही खाता है। तो मैंने अपने लिए ओट्स बना लिए थे। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, खाना वगैरह कुछ बना ही नहीं था, तो ओट्स बना के खाए हैं। बेटी को मैंने सुला दिया था, ये बेचारी बहुत थक गई थी, तो पूरा दिन ये भी नहीं नहाई है आज। तो मैंने सोचा चलो जब हम नहाए नहीं है तो आज इसकी हेयर कट करा देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं और मेरी बेटी चल दिए थे हेयर कट कराने के लिए इसकी। जहाँ से हमें हेयर कट कराना था मतलब वो काफ़ी डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो ये मतलब बहुत इंजॉय करती है स्कूटी पे या बाइक पे जाना। तो ये आप देख सकते हैं कितने प्यार से चीज़ों को ऑब्जर्व करती हुई जा रही है। इसको बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाना। तो जब भी इसकी जीजी आती है यानी मेरी बहन की बेटी आती है तो इसको घूमी घूमी करने जाना होता है। तो यहाँ पे भाई एक भंडारा सा भी लग रहा था, तो हमें बड़ा मन था कि भंडारा खा लें, लेकिन हमने सोचा नहाए नहीं धोए नहीं तो क्या भंडारा खाना। और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो अभी जब हम जा रहे हैं शाम के लगभग 5 बज रहे थे, लेकिन हमें जाना काफ़ी दूर था, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जहाँ हमें जाना था। वैसे हमें पता भी नहीं है क्योंकि भाई यहाँ बॉयगट का कहाँ पे क्या है कैसे है, तो पार्लर वगैरह का तो पता है, तो इसलिए हमें ढूंढते ढूंढते गए थे। तो इन चीज़ों को देखते दाखते हम निकल गए थे। तो शाम के टाइम यहाँ पे भंडारा जब चल रहा था बहुत बढ़िया लग रहा था, मतलब भंडारा खाना मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे ये प्यारी सी बांसुरी बहुत अच्छा लुक देती है। उसके बाद हम ढूंढते ढूंढते पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। बच्चों को आउटिंग करानी चाहिए ताकि वो खुद को एक्सप्लोर कर सकें और सोशल हो सकें, क्योंकि अगर हम उन्हें रिजर्व रखेंगे एक ही जगह तो भाई वो बिल्कुल भी मतलब खुद को सोशल नहीं कर पाएंगे। जब बच्चा सामाजिक नहीं होता तो फिर वो एकदम न्यूक्लियर सा हो जाता है, रिजर्व टाइप का बन जाता है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, जो कि मैं ड्यूटी से आने के बाद बिताती हूँ। फाइनली हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसको बिठा दिया था और ये पहले तो बहुत खुश थी, इसको लग रहा था कि वाह कुछ होने वाला है क्योंकि मिरर के सामने बैठी थी। उसके बाद जब इसे एक काला कपड़ा बांधा थे खुद को देख कर रोने की मतलब कोशिश कर रही थी, रोई नहीं थी जब तक। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसको लगा कि कुछ होने वाला है तो ये रोना स्टार्ट कर देती है। बट जैसे तैसे करके मैंने इसका हेयर कट कराना स्टार्ट कराया और यहाँ पे आप देखना ये अभी तसल्ली से कराएगी लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोना स्टार्ट कर देगी। तो आज का दिन तो भाई हमारा बहुत ही हेक्टिक सा रहा है। और इसका हेयर कट आप देख सकते हो बॉय कट करा के लाए थे, बॉय कट में बड़ी क्यूट लगती है। तो इसको लेके हम आ जाते हैं अब घर की तरफ। अब रात के हो रहे हैं भाई, मतलब शाम के 6:30 का टाइम हो गया था। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी आप देख के आइडिया लगा ही सकते हो। तो शाम के 6:30 के आसपास हम आए थे, तब कहीं जाके हम नहाना धोना करेंगे अपना। और इससे आगे ही एक यमुना जी पड़ती है, हमने सोचा कि उसके भी दर्शन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो यमुना जी कितनी बढ़िया लग रही थी। तो मतलब इस टाइम पूरे ऊपर तक आई हुई है यमुना जी। बारिश का मौसम है, सावन है, तो हर रोज बारिश ही आ जाती है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।